अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मैं आपको इस वक्त पाकिस्तान की आबादी का ग्राफ दिखा रहा हूं। आप समझ रहे होंगे कि ये माशरती उलूम का एक लेक्चर है, लेकिन मैं आज आपको तंबीह कर रहा हूं कि ये ग्राफ आपको बता सकता है कि आपका मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है। हमने इससे पहले चाइना का ग्राफ देखा और हमें अंदाज़ा हो गया कि चाइना की ग्राफ को देखकर ये पता लग सकता है कि चाइना के पास यंग जनरेशन नहीं आ रही। लेकिन अगर हम इंडिया का ग्राफ देखें तो इंडिया की यंग जनरेशन काफ़ी ज़्यादा है। जापान के पास बूढ़ी आबादी बहुत ज़्यादा है और यंग लोग नहीं आ रहे, इसलिए उसे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए ये कौमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ इतनी तेज़ी से जा रही हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके रोज़मर्रा के काम, इनकी गाड़ियों को चलाने के लिए ड्राइवर्स की ज़रूरत ना हो, इनके घर की सफाई करने के लिए मेड्स की ज़रूरत ना हो। वो सारे काम जो ज़्यादातर पाकिस्तानी जाकर वहाँ पर करते हैं, अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, वो अब AI सिस्टम्स करेंगे। लेकिन अगर आप अपने मुल्क की आबादी के ग्राफ को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे पास यंग जनरेशन की भरमार है। हमारे पास 30 साल से कम लोगों की भरमार है, यंग आबादी है हमारे पास। और इस यंग आबादी को हम किस तरीके से मुस्तकबिल में टैकल कर सकेंगे, इनको हम रोज़गार कैसे देंगे, इनकी मेडिकल का कैसे बंदोबस्त करेंगे। इनमें आधी तकरीबन ख़वातीन हैं। यंग जनरेशन में बच्चे ज़्यादा, लड़के ज़्यादा हैं, वो नीला गहरा रंग आपको दिखा रहे हैं। और जो बूढ़ी हैं, बूढ़ी जनरेशन है, ज़्यादा आबादी की, ज़्यादा उम्र की, उनमें ख़वातीन ज़्यादा हैं। हमारे पास तकरीबन बराबर बराबर 50-50% मेल और फीमेल हैं। लेकिन हमारे लिए मसला सबसे बड़ा ये है कि हमारे यंग जनरेशन बहुत तेज़ी से आ रही है और उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मैं आपको एक और मुल्क की तरफ लेकर चलता हूँ और ये मुल्क है नाइजर। आप नाइजेरिया समझ रहे होंगे, लेकिन नाइजेरिया का पड़ोसी मुल्क है। अगर हम नाइजर की बात करें तो नाइजर की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। कितनी तेज़ी से बढ़ी है, इसका फैसला करने के लिए हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं जिसे टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है, TFR। TFR का मतलब है कि एक ख़ानदान में एक शादीशुदा जोड़ा कितने बच्चे पैदा कर सकता है या उसको करने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप इसको मजहबी रंग की तरफ नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन ये एक साइंटिफिक टॉपिक है और इस पर बात करना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि 2.1 TFR का मतलब यह है कि आपकी पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। अगर एक ख़ानदान में 2.1 बच्चे हों ये एवरेज, तो आपकी पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। तरक्की की वजह से हमारी उम्रें बढ़ती जा रही हैं, इसलिए लोग मरते नहीं हैं। एक ज़माना था, आज से 1000 साल पहले 34 साल एवरेज उम्र होती थी, तो अब हमारी एवरेज उम्र 60 साल के करीब हो चुकी है, तो हम बहुत ज़्यादा अरसा जीते हैं। इसलिए हमारी जो बूढ़ी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप नाइजर की तरफ जाएं, मैंने आपको बताया TFR 2.1 होना चाहिए। क्या आप जानते हैं नाइजर का TFR कितना है? नाइजर का TFR है 6.89। 6.89 2020 में। और साउथ कोरिया का कितना है? 0.89। यानी एक घर में एवरेज नाइजर में 6.89 बच्चे पैदा होते हैं, जबकि यही हाल अगर कोरिया का देखा जाए तो 0.89। यानी एक ख़ानदान में एक बच्चा भी कोरिया का पैदा नहीं होता। कोरिया में बच्चों की आमद का सिलसिला इतना ज़्यादा स्लो है। मैं आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिखा रहा हूँ और इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जो गहरे रंग के, मैरून रंग के, लाल रंग के इलाके हैं, ये वो इलाके हैं जहाँ पर फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, बच्चों की पैदा होने की रेशो बहुत ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों की पैदा होने की रेशो या TFR अफ्रीका में बहुत ज़्यादा है, उसके साथ अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा है, और फिर आपको हमारे कुछ शुमाली मुल्क नज़र आएंगे जहाँ पर ये तादाद बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं इसको ज़्यादा गौर से देखूं तो ज़्यादातर ये मुसलमान मुल्क हैं जहाँ पर बच्चे पैदा होने की तादाद बहुत ज़्यादा है। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान का TFR 1960 में 6.8 था, बहुत ज़्यादा था, 6.8 था। 2021 में 3.47 है। और उसकी वजह साफ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से हेल्थ कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, बच्चे ज़चगी में फौत हो जाते हैं हमारे,
मुल्क में सेहत के हालात उतने अच्छे नहीं हैं, और उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। हम बच्चों को पूरी न्यूट्रिशन नहीं दे सकते, उनके दिमाग नहीं डेवलप होते, वो पूरी उम्र तक पहुंच नहीं पाते, स्टंटेड ग्रोथ है, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क में हैं। बल्कि मैं तो आपको यहाँ तक कहना चाहूँगा कि आपके घर में जो मेड करती हैं, काम करती हैं, एक तो उनको इज़्ज़त से पुकारें खुदा के वास्ते, और दूसरा ये है कि अगर वो एक चीज़ बार बार भूलती है तो आप ये ना समझें कि वो ये जान के कर रही हैं, बल्कि आप ये समझें कि उनका दिमाग डेवलप नहीं हुआ। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये जितने लोग हैं जो ऐसे इलाकों से आते हैं जहां पर इनको खुराक की सहूलियात पूरी नहीं मिलती, ये जानबूझ के बुरा काम नहीं करते, ये जानबूझ के गलतियां नहीं करते, ये जानबूझकर चीज़ें इधर से उठाकर उधर नहीं रखते, बल्कि इनके दिमाग उस तरीके से काम ही नहीं करते जिस तरीके से हमारे काम करते हैं। तो खुदा के वास्ते इन पर रहम खाएं, और छोटी छोटी बातों पर और बड़ी बातों पर भी इनको दरगुजर करें, और इनको ये समझ कर दरगुजर करें कि इनको क्योंकि खाना पूरा नहीं मिला, न्यूट्रिशन पूरी नहीं मिली, इसलिए इनके दिमाग पूरे तरीके से उस तरह नहीं सोचते जिस तरह आपका दिमाग सोचता है, उस तरह नहीं काम करता है, इनको चीज़ें जल्दी जल्दी भूलती हैं। मैं आपको यहाँ पर दुनिया की फर्टिलिटी दिखा रहा हूँ, और दुनिया की फर्टिलिटी में अगर आप देखें तो 1970 में दुनिया का TFR 5.8 था, जो 1990 में 70 से 90 में 2.1 पर आ गया, और अब दुनिया का TFR 1.18 हो गया। और इसकी वजह एक तो शादियों का ना होना, फिर वेस्टर्नाइजेशन होना, वेस्टर्नाइजेशन में जो इस किस्म की लघवियात शुरू हो चुकी हैं जिसकी वजह से बच्चे होते नहीं हैं, उनका ख़ानदानी सिस्टम ख़त्म हो गया, उनकी शादियां ख़त्म हो गई, उनमें मर्द और औरतों का तफरीक ख़त्म हो गई। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ओवरऑल दुनिया में बच्चे होने की शरह बहुत तेज़ी से कम हो रही है। अब जिन मुल्कों में बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि वो उन बच्चों को पढ़ाएं और अपनी ताकत बनाएं, लेकिन वो इस तरफ नहीं देख रहे, और वो उन बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहे, उनको खुराक ही नहीं दे रहे। और जिन मुल्कों में बच्चे नहीं हो रहे, वो बड़ी तेज़ी से AI पर काम कर रहे हैं कि वो AI उनका काम संभाल सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा मुमकिन होगा नहीं। UN की एक रिपोर्ट कहती है कि चाइना की आबादी 2100 में आधी रह जाएगी। उसके लिए जो चाइना का TFR है वो 1.18 फोरकास्ट किया गया कि अगर चाइना का TFR 1.18 होगा तो उसकी आबादी आहिस्ता आहिस्ता 1.4 बिलियन से कम हो गया 770 मिलियन रह जाएगी 2100 में। इस वक्त चाइना ने 3 बच्चों की पॉलिसी अपना ली है और उसे अप्रूव कर दिया है। यहाँ पर अब चाइना के लिए एक बहुत बड़े मसाइल हैं, और वो मसाइल ये हैं कि जवान तो आ नहीं रहे, इसलिए उन्होंने अपनी रिटायरमेंट डेट अब आगे करना शुरू कर दिया। कुछ जगहों पर वो कर चुके हैं और बाकी जगह पर अब 60 साल की डेट नहीं रही चाइना की। अब चाइना सोच रहा है कि इसको वो आगे बढ़ा दें ताकि लोग लेट रिटायर हों और वो अपने डिपेंडेंट्स को पूरे तरीके से देख सकें। तो एक तो चाइना ने सोचा कि वो अपनी रिटायरमेंट की डेट्स आगे, एज को आगे कर देगा। उसके अलावा चाइना में क्योंकि बूढ़ी आबादी बहुत तेज़ी से आ रही है उस विंडो में, और चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा है, जापान की तो आबादी कम है, चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा है। तो अब चाइना उन लोगों को जो कि रिटायर होंगे अब कहाँ पे रखेगा? उन्हें मुख्तलिफ केयर गिविंग फैसिलिटीज़ में रखेगा। उनके लिए ओल्ड हाउसेस बनाने पड़ेंगे, ओल्ड होम्स बनाने पड़ेंगे, शेल्टर होम्स बनाने पड़ेंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन क्योंकि चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा है तो अब वो इतनी ज़्यादा शेल्टर होम्स कहाँ से लाएगा? ये मॉडल कोरिया में भी है। कोरिया की आबादी भी बहुत कम हो रही है, यानी नीचे से जो आबादी आ रही है वो बच्चों की वो कम है। ताइवान में, जापान में, सारी जगहों पर यही मसाइल है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोबाइल केयर गिवर वैन शुरू कर दी कि वो जा जाकर लोगों को, बुज़ुर्गों को उनके घर में सहूलियत देंगी। और साथ साथ इन्होंने इस चीज़ पर बड़ी संजीदगी से गौर करना शुरू कर दिया है कि लोगों को उनके घरों में ही रखा जाए, उन्हें आप किसी ओल्ड हाउस में मूव ना करने दें, बल्कि इन्होंने कुछ कमर्शियल कंपनीज के साथ मिलकर कुछ इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग की है कि ये एल्डरली केयर कैंपसेस जो बढ़ते जा रहे थे उनको ख़त्म करें, और उसके बाद लोगों की रिटायरमेंट एज ज़्यादा करें, और उन्हें कहें कि वो अपने घरों पर ही रहें और घरों में ही उनको ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। क्योंकि ये फैसिलिटीज़ अलग से देना बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है चाइना के लिए भी और बाकी मुल्कों के लिए,
اور یہ ایک سسٹینیبل ماڈل نہیں ہے۔ میں جب یہ چیزیں سوچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ خاندانی نظام کتنا زبردست چیز ہے جہاں پر اس قسم کی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہمارے بزرگ ہماری آنکھوں کی شان ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور جب ہم بزرگ ہوں گے ہمارے بچے یہ دیکھتے ہیں اور وہ بھی ہماری ویسے ہی عزت کریں گے جیسے کہ ہم اپنے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس قسم کے مسائل کا سامنا نہیں ہے۔ ہمارا جو خاندانی نظام ہے پاکستان کا، وہ پاکستان کی کیا مسلمانوں کی ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور جو یہ خاندانی نظام ڈائلیوٹ ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں سارا دن میڈیا اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزیں آپ کو دکھائے جس میں نظر آ رہا ہے کہ خاندانی نظام میں وہ اس کے خلاف سازش کر رہا ہے، وہ اس کے خلاف سازش کر رہا ہے، توڑنے کی کوشش کر رہے، وہ یہ سوچ رہا ہے، وہ اس کے ساتھ افیئر چلا رہا ہے۔ ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جس سے خاندانی نظام ڈائلیوٹ ہو، اور ڈائلیوٹ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ڈائلیوٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آگے اگر آپ بچے دیکھیں تو مسلمانوں کے حال ہیں۔ یہ میں آپ کو سیدھی سی بات بتا رہا ہوں، اگر آپ سٹیٹس دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مسلم کنٹریز میں نے آپ کو دکھایا بھی ٹی ایف آر بہت زیادہ ہے، اور یورپین کنٹریز میں، ویسٹرن کنٹریز میں ٹی ایف آر کم ہے۔ انڈیا ایسا ملک ہے جس کا ٹی ایف آر مسلمانوں کی طرح زیادہ ہے۔ تو مسلمانوں کے بچے بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں۔ اگر مسلمان اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے سب کچھ ان پہ لگا دیں اور ان کی اچھی تربیت کر کے، یہ نہ سوچیں کہ میرا بچہ یہ سب جو بچے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں، تو ان کو ہم اٹھا لیں، یہ ہمارے لیے فیوچر کی ایک بہت بڑی پاور بن سکتے ہیں۔ یہ جو ہماری پاپولیشن ہے یہ ہمارے لیے طاقت بن سکتی ہے، لیکن اگر اس پاپولیشن کا ہم نے نہیں سوچا، ہم نے اپنی پاپولیشن انجینئرنگ نہیں کی، ہم نے فورکاسٹنگ نہیں کی کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، تو یہ ایک بم ہے، اور یہ بم پھٹ رہا ہے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ بم پھٹ رہا ہے، لیکن مستقبل میں یہ بم بہت زور سے پھٹے گا اور ہم اس بم کے زور کے تلے دب جائیں گے۔ میں آپ کو آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ ایک سٹڈی میں یہ بھی کہا گیا کہ جس طریقے سے انسان زیادہ، یہ سٹڈی ہے، یہ میرے ویوز نہیں ہے، اس لیے آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ سٹڈی میں یہ کہا گیا کہ لوگوں کے زیادہ پڑھنے کی وجہ سے بھی بچوں کی تعداد کم ہو گئی ہے، کیونکہ جب خاتون زیادہ پڑھتی ہیں یا مرد زیادہ پڑھتے ہیں تو وہ پڑھائی کے دوران بچے پیدا کرنا نہیں چاہتے، اور اس وجہ سے بچوں کی تعداد کا ایجوکیشن کے ساتھ بھی تعلق ہے کہ آپ اگر ایجوکیشن پوری کرنے تک اور نوکری لگنے تک شادی نہیں کریں گے تو بچوں کی تعداد، ویسٹرنائزیشن کنٹریز میں ویسے تو وہ شادیاں کرتے ہی نہیں ہیں، ان میں تو اپنے حالات بہت خراب ہے، یہ بھی وجہ ہے بچوں کی کم ہونے کی۔ اور اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے تو بہت سے جوڑے بچے پیدا نہیں کرتے اور وہ کچھ اور چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی بچوں کی تعداد جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور اس پوری سٹڈی کو، یہ بہت بڑی سٹڈی ہے جو سائنٹیفک امریکن میں پبلش ہوئی، میں نے اس کو پڑھا اور مجھے لگا کہ یہ ہم لوگوں تک آنی چاہیے، اور اس پوری سٹڈی کا آخر ایک کنکلوژن کیا ہے، ایک لائن کا، اور وہ ہے خاندانی نظام۔ خاندانی نظام اپنا انٹیکٹ رکھیں، اپنے خاندان کو جوڑ کے رکھیں، تو آپ کو اس قسم کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور پاپولیشن کو پروگریسیولی دیکھیں، سوچیں، یہ اس کو اس ڈومین سے باہر نکالیں جس پہ بات نہیں ہو سکتی۔ بہت سی چیزیں ہم نے ایسی ڈومین پہ رکھی ہوئی ہیں کہ جی ہم اس پر نہیں بات کر سکتے، اس پر نہیں بات کر سکتے، اس پر نہیں بات کر سکتے۔ ساری چیزوں پر بات ہو سکتی ہے۔ آج سے 20 سال پہلے مجھے لوگ کہتے تھے جی موبائل فون حرام ہے، موبائل فون پہ نہیں کچھ، آج جو حرام کہتا تھا وہ سب سے زیادہ موبائل فون یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بہت جلدی چیزوں پر ڈیسیژنز نہ کر لیا کریں، ان پر بہت فیصلے نہ ٹھونس لیا کریں، بلکہ ٹھنڈے دل سے سوچا کریں کہ یہ چیز آہستہ آہستہ ہماری طرف آ رہی ہے اور اسے ہم نے ٹیکل کرنا ہے۔ تو کل جا کر ہم یہ کہیں نہیں اب تو یہ ضرورت بن گئی ہے، آج تو اب موبائل کے بغیر ہو نہیں سکتا، اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں، آپ دیکھیں اس میں یہ چیز بھی ہے، یہ چیز ہے، تو پھر پہلے سوچ کے بات کرنی تھی نا۔ جب 20 سال پہلے آپ اندھا دھند لگے ہوئے تھے کہ جی موبائل حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، تو اس وقت بھی تھوڑا سا اسی فہم کو سامنے لانا تھا۔ اور آج جب ہم پاپولیشن کی بات کر رہے ہیں تو یہ فہم کو سامنے لائیے، کیونکہ اگلے 10 سالوں میں، 20 سالوں میں، 30 سالوں میں جو ہونا ہے ہمارے ساتھ، اور خدا نخواستہ پاکستان کے جو حالات ہیں، اس میں جو گلوبل وارمنگ تباہی ڈالنے جا رہی ہے، آپ گرمی دیکھ لیں، تو ہمارے پاس کھانے کو چیزیں نہیں ہوں گی اور ہماری آبادی بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم اس پر ضرور سوچیں گے اور اس پر ہماری
جو تھنک ٹینکس ہے وہ بھی اپنی تھوڑی سی اپنی جو سوچ ہے اس طرف لائیں گے. تختی آن لائن کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس کو آگے بڑھاتے رہیے.